तो एक बार स्वागत करते हैं सारे के सारे बच्चे जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई, ठीक है, फटाफट सारे के सारे स्वागत करिए, हार्ट भेजना शुरू करिए, फिर हम सर को बुलाते हैं। चलिए अब गैस कर लीजिए नाम। सर बच्चे गैस कर पा रहे हैं, गैस भी नहीं कर पा रहे आप कुछ नहीं है सर, ठीक है, गैस नहीं कर पा रहे हैं। आ जाइए, बहुत तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत और करिए विद्याग्राम परिवार में आपका हमारे हृदय से स्वागत अजीत है। सर का। आप सर बहुत बढ़िया, शानदार। स्वागत है मेरे भाई यहाँ पर आपके अपने चहीते, आपके अपने फेवरेट और आपके अपने जीएस के किंग अजीत सर का। थैंक यू सर, थैंक यू वाह, थैंक यू सर, बहुत विद्याग्राम परिवार और बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सम्मान, ये प्यार, माइक एक सेकंड मैं देता हूँ, ये लीजिए, ये वाला लगा सही है सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये प्यार, ये सम्मान आपने दिया और ये इसके हकदार भी हैं सर। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी साथी यहाँ पर देख रहे हैं लगभग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता देता हूँ। मेरा नाम अजीत है और हम लोग विगत वर्षों से काफ़ी लंबे समय से जीएस पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते भी आ रहे हैं। तो सर इनके लिए जो मेहनत हमने पिछले 10 वर्षों में की है उसको और हम डबल करने का प्रयास करेंगे और ये मेहनत करेंगे कि आपको मैं एश्योर कर दूं, क्योंकि विगत वर्षों में आपने सिलेक्शन भी लिए होंगे, आपके जान पहचान में आपके बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने या आप लोगों के दोस्तों ने उस मेहनत को और ज़्यादा साकार करेंगे, सकारात्मक रूप से लेकर चलेंगे। कुछ लाइन है ना कि इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है वर्दी, वर्दी से समर्पित हैं ये बच्चे और उसी की तैयारी भी कर रहे हैं कि इस कदर मोहब्बत मुझे तुझसे हो गई है वर्दी कि तेरे सिवा अब किसी और की चाहत नहीं। सपने में तू आती है, नींद अब मुझे आती नहीं, अपने इस मेहनत के पसीने से मैं तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी तू मेरी महबूबा है, एक दिन मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ए वर्दी, ए वर्दी तू मेरी महबूबा है, एक दिन मैं तुझे अपने जिस्म पर सजाऊंगा। तो ये जो सपना है जिस्म पर सजाने का, जो सपना आपके पेरेंट्स ने देखा है, जो सपना आपके महबूब ने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए विद्याग्राम परिवार आपके साथ है। और मैं मेरा पूरा जो मेहनत, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव रहा है वो आपके साथ रहेगा। और मैं ये भरोसा दिला दूं कि इस मेहनत को हम और अच्छे से करेंगे, आपके घर में नौकरी लेकर आएंगे। सपने जो माँ बाप ने देखे हैं, जो माँ सुबह आपसे पहले उठती है और आपके बाद सोती है, उस माँ के सपने को साकार करने के लिए, उस माँ के दर्द को कम करने के लिए हम साथ मिलकर खड़े होंगे। आज कितनी गर्मी है लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे पिताजी आज भी खेतों में होंगे। क्या आपका मन नहीं है उस दर्द को कम करने का? क्या मेरा और आपका ये दायित्व नहीं है? क्या ये मेरी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उसको कम करें? और हम उस अवस्था में हैं कि हम कर सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करिएगा, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और आज दृढ़ निश्चय कीजिए, प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, प्रॉमिस कीजिए विद्याग्राम से कि आप उस दृढ़ संकल्प को सफल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और उस मेहनत को सकारात्मक रूप से लेकर चलेंगे। कहते हैं ना कि मेहनत अगर सही हो तो रिजल्ट हमेशा सार्थक आते हैं, क्योंकि सफलता की केवल एक ही खासियत है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप मेहनती हैं तो सिलेक्शन आपका है, अगर आप मेहनती नहीं हैं तो अपने आप को मेहनती बनाना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, है ना। अभी वैकेंसीज आ रही हैं कि जो छोड़ गई थी सर्दी में, टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं अगले साल वर्दी में, तो वो वर्दी में हम जरूर आएंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नहीं सर, आप वेलकम है सर, बिल्कुल, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद बातों सर। से हम लोगों को लग रहा है हम लोग तैयारी करना शुरू करें फिर से हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को लगता है हम लोगों को भी यूनिफॉर्म के लिए एकदम जो है तैयारी करना शुरू करना चाहिए। स्टूडेंट बहुत सरप्राइज्ड हैं, अनएक्सपेक्टेड कोलैब। नहीं सर, ये बच्चों का प्यार है सर, ये बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही प्यार सर ये करते भी रहेंगे, मुझे आशा है, क्योंकि काफ़ी मेहनत इनके लिए की है। तो अब इनसे थोड़ा सा गुरु दक्षिणा लेने की भी बारी है, तो ये गुरु दक्षिणा जरूर हमें देंगे। तो टीचर की सबसे खास बात भी ये होती है कि गुरु दक्षिणा में बच्चों की कामयाबी ही मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने उसको लिया है तो वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा करके ही बच्चों को देंगे, मुझे ये बात पता है। और देखिए मैं फिर से एक बात कहता हूँ कि विद्याग्राम का पूर्ण रूप से जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका सिलेक्शन हो पाए और आपके सिलेक्शन के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो क्लासेस की, चाहे वो मॉक टेस्ट की, ठीक है, या फिर मेरे भाई मीटअप की, या फिर गाइडेंस की, जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में मजबूती के साथ यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपको ये बात कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए हमारे सर। साथ में। और मैं चाह रहा था यहाँ पर कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं, जो एक तरीके से चाह रहे हैं बच्चों के लिए बहुत कुछ करना, लेकिन वो सही चीज़ नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल विद्याग्राम के साथ में जुड़ें, ठीक है, और मिल करके बहुत कुछ धमाल करते हैं। बस मैं इतना कहूँगा। बाकी सर क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप सर की क्लासेस है, तो जैसे मैंने कहा कि स्वागत करते हैं अजीत सर का। सर एक बार यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि जीडी का जो हमारा क्लास है, जो हम फ्री फाउंडेशन बैच बच्चों के लिए यूट्यूब पर करवा रहे हैं, उस फ्री फाउंडेशन बैच में अब सर की भी क्लासेस होंगी। तो जैसे ऑलरेडी आपको मैथ का क्लास मिल रहा था अनुराग सर का, रीजनिंग का मिल रहा था पुलकित सर का, ठीक है, उसके बाद में हिंदी का मोहित सर का, और जीएस में आपको अंकित तिवारी सर का। तो जीएस में जैसे अंकित सर अभी स्टैटिक जीके से शुरू किए हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे थोड़ा सा अजीत सर के बारे में बता दूं, 12 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और जो विशेष विषय है वो राज्य व्यवस्था, इतिहास, स्टैटिक जीके, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जो परीक्षाओं में सर बहुत ज़्यादा माहिर हैं, या जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सर ने दिलाए हैं, वो यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी अदर्स हैं। तो सर ये आपकी पहचान है छोटी सी, हालांकि ये बहुत शब्दों में है, कम शब्दों में है, आप तो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मैं सर थोड़ा सा यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि 2011 से सर मैं तैयारी कर रहा था। तो 2011 से मैंने पीसीएस दिया, मैं नहीं कर पाया, फिर 2012 में दिया, फिर नहीं कर पाया, फिर 2013 में मैंने दिया, फिर उसमें मेरा हुआ, थोड़ा लाउड रहेंगे। तो उसके बाद फिर सर मेंस भी मैंने पीसीएस का लिखा है, और मैं 2015 पास आउट हूँ। मतलब पास आउट नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि फाइनल में आउट कर दिए गए। वो कुछ कैटेगरीज मैटर कर गई कि 17 लड़के थे जो आउट हो गए। तो मैं सर पीसीएस कैंडिडेट रहा हूँ, और इंटरव्यू भी मैंने सर फेस किया। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि इतने गहरे नॉलेज वाले जो शिक्षक हैं वो आपके साथ में हैं, और ऐसे ही सर ने सभी परीक्षाओं में सफलता नहीं दिलाई है। यकीन मानिए वो एक पहले की मेहनत जब अब की मेहनत के साथ जुड़ जाती है तो उसका बात ही कुछ नया होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सर की जो पहली क्लास है बच्चों वो होने वाली है, और कितने बजे होने वाली है, एक बार सारे के सारे यहाँ पर टाइम जो है सर की बता दो, 10 AM पे, ठीक है। सर ने जैसे बताया कि 10 बजे हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, और उन्हें हमारा पता है, तो आप 10 बजे ही रखिए, और भगवान की दया से 10 बजे का समय भी हमारा खाली था, ठीक है। तो जैसे आपका जीडी का जो फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है, तो जीडी के फ्री फाउंडेशन बैच में सर भी अब हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, और जो संविधान सभा नाम का टॉपिक है वो सर आपको कल से शुरू करेंगे। अभी आप लोग सर की क्लासेस को कैसे देख पाओगे, मन में सवाल ये होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका जीडी का बैच चल रहा है, जैसे आपका यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, ये दोनों बैचेस में सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी से नहीं, 1 हफ्ते के बाद से, मतलब 1 हफ्ते तक थोड़ा सा जो है सर की और भी क्लासेस हैं जो अभी वो पूरा कराएंगे जहाँ पर पहले थे, ठीक है। तो वो भी एक नैतिक जिम्मेदारी, और मैं इसके लिए सबसे बड़ा सैल्यूट करता हूँ, ठीक है, कि आप बच्चों को मत भूलिए, ठीक है, उनकी जो क्लासेस हैं उनको मत भूलिए। बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारा क्या, तो सर ने कहा कि नहीं, हम 20-22 तारीख तक जहां हम पहले पढ़ा रहे थे वहां पर हम पहले अपना सिलेबस पूरा कराएंगे, और फिर उसके बाद में तब यहाँ के एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे। लेकिन तब तक आपको ही कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर बच्चों यूट्यूब पर जो है वो बढ़िया तरीके से कल सर की पहली क्लास होगी संविधान सभा की 10 बजे, ठीक है। सर क्या पढ़ाने वाले, कैसे हैं, थोड़ा एक बार और मैं सर संविधान की अगर बात करूं तो संविधान सर काफ़ी बच्चे जो है जानते भी होंगे, और मैं संविधान को सर केवल हम ऐसे नहीं पढ़ते कि ये एक सब्जेक्ट है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये जो है इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, और हम क्लास में याद करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो उसको रिवाइज कर पाएँ या घर बैठ के वो दोबारा से नोट्स को पढ़ पाएँ। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम सारी चीज़ों को क्लास में ही याद कर लें, क्लास में ही रिवीजन कर लें, मतलब उंगलियों पर ये संविधान याद कर लेंगे, और ऐसा ही अपने आप को महसूस करेंगे कि खुद भी वकील बन गए, कि इनको इतने अधिकार, इतने आर्टिकल, सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी कि कहीं भी ये भिड़ने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हमें पता है, ये अधिकार तो हमारा है, तो बहुत कॉन्फिडेंस इन बच्चों को आएगा। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते भी होंगे तो उनको कॉन्फिडेंस होगा भी, और जो नहीं भी पढ़ते होंगे तो उनको कॉन्फिडेंस कल से आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, और याद कराने का वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप अपना पूरी ईमानदारी के साथ 1 घंटा मुझे दीजिएगा, उस 1 घंटे में मैं आपको हर चैप्टर याद कराता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों का सवाल है कि क्या ये बैच फ्री होगा, तो सर जीडी के लिए फ्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, और इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जैसे हमारे जो जीडी का भारत बैच है और जो यूपी पुलिस का मिशन वर्दी बैच है, दोनों के अंदर में सर पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है। जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उनके लिए फ़ायदा है, और जिन्होंने नहीं लिया है ले लो भाई, क्योंकि टीम एक से एक धुरंधर है, एक से एक खतरनाक है। मेरी तो ऊर्जा यहाँ पर मतलब अब क्या ही कहूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सर 2 बातें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए कि जैसे हमने अभी देखा कि एग्जाम जो हुआ है कि उसका पैटर्न क्या रहा है, लेकिन ऐसा
नेक्स्ट टाइम भी हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो एग्ज़ाम देखे गए हैं, जीएस की अगर मैं स्पेशल बात करूं, अगर हम होमगार्ड को देख लें तो सर होमगार्ड ने कांस्टेबल तो छोड़िए एसआई का पेपर भी फेल कर दिया, इतना टफ पेपर आया था। तो ये मानकर मत बैठिएगा कि यूपी एसआई का पेपर बहुत सिंपल आ जाएगा, यूपी कांस्टेबल का पेपर जो अभी हुआ है वो और ज़्यादा सिंपल होगा। तो ये कुछ एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो उस पेपर को और लेवल हार्ड कर दे। तो ये सोचकर मत बैठ जाना कि जैसा आया था वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल यूपी होमगार्ड का देख भी लिया था। तो वो हो सकता है कि लेवल और अप कर दें, बढ़ा दें, ताकि बच्चे जो ये ना सोच के बैठ जाएं कि हम तो ये कर लेंगे, बहुत हलवा है, तो हलवा शायद इस बार ना रहे, ऐसा मेरा मानना है। कि मुझे लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा अप करेंगे लेवल। तो सारी चीज़ें आपको सर ने भी बता दिया, और मैं आपको बता देता हूँ फिर से, सर की पहली क्लास कल सुबह 10 बजे लगेगी जीडी की फ्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे। और इसके अलावा यूपीएसआई का भी हमारा बैच आ चुका है, तो ऑफर है, आप उसके ऊपर में एडमिशन ले सकते हैं, कॉम्बो में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, हवा बदलने वाली है, सिलेबस बदलने वाला है, चीज़ें बदलने वाली है। ऐसे में अगर आप नहीं बदले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो एक बार मैं अपनी सभी टीम का यहाँ पर चाहूँगा एक बार साथ कि यहाँ पर आएँ, सभी बच्चों को एक बार जो है ठीक है थोड़ा मोटिवेट करें, और फिर आज के सेशन को हम लोग विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा साथियों यहाँ पर आप लोग आए, ठीक है। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिवार में शामिल होने के लिए। यकीन मानिए कि मुझे अब ऐसा लगता है यहाँ पर कि अब और बहुत बेहतर होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आज मेरे पास शब्द नहीं है बहुत ज़्यादा। आज सर बहुत खुश है। नहीं, खुश तो मैं हमेशा रहता हूँ, बस ये है खुशी आज और थोड़ी सी बढ़ गई है। और मैं मतलब मेरा जो विजन है थोड़ा बहुत अलग है सर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है, अभी तो शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ कि सभी बहुत आगे बढ़ें, सभी टीचर्स बहुत आगे बढ़ें, बच्चे बहुत आगे बढ़ें। मैं अकेला इस सफ़र में, इस कारवां में आगे ना रहूँ। मुझे चाहिए तो सभी लोग मेरे साथ चाहिए, बस वही बात है। ठीक है, बिल्कुल सर। जब सब साथ में मिल जाते हैं, जैसे कि एक लकड़ी होती है उसको हम तोड़ते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब वो बंडल बन जाता है ना तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग पूरे बंडल में हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, इनके सपनों को साकार करेंगे और पूरी दिल से मेहनत करेंगे। हमने सर है ना, मतलब जब हम लाइब्रेरी में जाते थे तो हमने वो भी पल देखा है जहाँ पर भूख लगती थी तो पानी पी के हमने काम चलाया। हमने मतलब पानी में बिस्कुट डुबो के खाया कि चले यार 10 रुपये में काम पड़ जाए, क्योंकि प्लेट 50 रुपये की मिल रही है। ठीक है, हमने मतलब 2 बार 3 बार अगर गलती से चाय पीने का मूड हो गया तो ये सोचते थे महीने का तो बजट 700-800 भाग गया, 500 और मिला दो तो रूम का किराया निकल जाएगा। तो उस अभाव में कोई बच्चा अगर आज भी है, बहुत सारे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो उद्देश्य है वो वही है कि एजुकेशन को बहुत ही अफोर्डेबल बनाना, मतलब क्वालिटी ज़बरदस्त हो, ठीक है, कि हाँ कहीं पर कोई कमी ना आए और बच्चे के लिए वो बहुत महंगी भी ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले डिसिप्लिन हम लोग अपने अंदर लेकर के आएंगे और फिर उसके साथ में आपको जब जोड़ेंगे तो फायदा आपको जरूर होगा। बस यही। बच्चे पूछ रहे हैं रेलवे का क्या सर? हाँ, रेलवे का भी करेंगे, और रेलवे के लिए जो है सर बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, और रेलवे वाली जो अनाउंसमेंट है वो कल होगी रात के 8 बजे 14 तारीख को। ठीक है, बाकी कुछ शब्द है आप लोग के। बाकी अभी जैसे सर ने यूपीएसआई के बारे में आपको बताया, तो हमने जो अभी पेपर देखा था जो हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि पेपर हमेशा वैसा ही रिपीट हो। 2017 को रेफरेंस लीजिए, आप 2021 को रेफरेंस लीजिए, बहुत अच्छा लेवल था। और जितना इस बार भर्ती बोर्ड को सुनाया गया है ना, तो भर्ती बोर्ड ने भी सुन लिया वो सारी बातें, तो इस बार वो पेपर बनाएगा सर तो डेफिनेट है कुछ ना कुछ लेवल बढ़ाएगा। तो हम लोग बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और यूपीएसआई का जो 2017 का एक पेपर जो सबसे टफेस्ट माना जाता है उसको भी रेफरेंस रखते हुए पढ़ेंगे। तो आप सभी इस बैच में हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और अपनी तैयारी को हमारे साथ बेहतरीन बनाएंगे वहाँ पर। जी सर। ठीक। देखो, पहले तो 2-3 चीज़ें सर मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे साथ हमारे अजीत सर हैं और आप जानते हैं कि सर का कंटेंट और सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल की हैं। तो पहले तो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि अंकित सर और अजीत सर पढ़ाएंगे क्या क्या। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सर के साथ हमारी डिस्कस्ड हैं, क्योंकि सर बच्चे फिर पूछते हैं आप ही लोग को पढ़ाना भाई, हमको क्या है। तो अब ये मैं अपना मैथ्स देखूंगा, मतलब ये पता क्या है सर, मैं ये सोच रहा था कि बच्चों को ना ये खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल सर की सुबह 10 बजे क्लास है, हमें तो भाई साहब रिजल्ट चाहिए बस। और सर की मतलब जिसको कहते हैं ना सर, पॉलिटी का वीडियो और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने भी सर की बहुत अच्छे से देखी हुई हैं। तो सर का लेवल आप चेक करना, कल की क्लास में आपको इतना आनंद आएगा ना, आपको यही लगेगा कि वाकई में सर ने मेहनत करी हुई है, और हमारा परिवार जो अभी तक आपको दिख रहा था ना वो और मजबूत हुआ है। तो एक बार सर के स्वागत में सभी लोग दिल भेजो, और सर को एक बार सच में कह रहा हूं कि हृदय से स्वागत है इस परिवार का सदस्य बनने में। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सभी लोगों को अब नहीं मिलेंगी, सर का अनुभव मिलेगा, सर की सारी चीज़ें हम लोग साथ में बैठ करके प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है और किन किन चीज़ों पर अभी हम और बच्चों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। और फाइनली सबका एक ही विजन है कि फ़ायदा बच्चों का होना चाहिए, मेहनत जो हम करते हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सर के अनुभव के साथ और बढ़ेंगी और आपके लिए बेहतर रिजल्ट लाएंगे और बेहतर काम करेंगे। बाकी मोहित सर।
मेरे बच्चों, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे यूपीएसआई 2017 देख लो, 2021 देख लो, और या हम इससे नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि 2025-26 पेपर से, जैसे यूपीएसआई जैसे और विषय में तो चल जाता, चलो पुलिस में है, जीडी में है, पैट में है, चलो एक दो कमजोर है, थोड़ा बहुत चल जाता, लेकिन एसआई के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें चारों के चारों विषय हमारे लिए बहुत महत्वता उतनी ही रखते हैं कि जितनी ये मान चलिए कि रिजल्ट से अगर एक विषय कमजोर रहा वही हम पीछे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होती है मूल विधि और संविधान, तो इसका एसआई में बहुत बड़ा रोल होता है और बच्चा यहीं से थोड़ा सा मार खा जाता है। और यहाँ पर जब दोनों धुरंधर हों तो केवल ये 24 प्रश्नों की ही बात नहीं है, ये बात है 40 प्रश्नों की, और एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, या तो पूरा घड़ा ही भरा हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है सिलेक्शन तभी होगा जब चारों के चारों पाया हमारे मजबूत हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे मूल विधि और संविधान हो। तो बढ़िया से इस बैच में आइए, हम लोग बहुत मस्ती के साथ पढ़ाते हैं और हमारे पास समय है तो बढ़िया से लोग तैयारी भी करेंगे, क्योंकि ये तो गारंटी है आज नहीं तो कल जुड़ना तो विद्याग्राम से पड़ेगा। जब इस टीम को आज जुड़ लो तो समय आपके पास है, कल जुड़ोगे जुड़ना पड़ेगा, तो फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अभी पहले ही खेत बचा लो, आ जाओ बैच में बढ़िया से पढ़ते हैं जी।